जय जवान जय किसान वाले देश में सरकार मर जवान मर किसान की नीति से काम कर रही है, इसलिए उसे ना किसान आंदोलन से कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही किसानों की शहादतों से। यह कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। सांसद दीपेंद्र आज पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे पर स्थित गधोला मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर धरनारत किसानों के बीच अपना समर्थन देने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी और धरने पर बैठे किसानों से बातचीत की। उन्होंने अन्नदाता के प्रति सरकार के असंवेदनशील रवैये पर गहरी चिंता जाहिर की। अभी तो जो ये वाले अभी कानून आए हैं, इसके बाद तो एमएसपी पे ही जो है तलवार लटका दी, नहीं तो 25 किलोमीटर कोई धरना नहीं देता इस सर्दी में। आप 17 किलोमीटर 25 किलोमीटर सेगो बॉर्डर, एक बार 17 किलोमीटर टिकरी बॉर्डर और सारे बॉर्डर पे जो ये बैठे हैं, आपको मतलब आपके नहीं, आपको मगर सरकार इन जो है ये जो लाखों की तादाद में जो किसान हैं, इन किसानों को सरकार ये मत समझे कि भाई ये जो है ऐसे बैठी बिना समझ के बैठी, ना समझे इन किसानों को। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा करके वोट लेने वाले हुक्मरान अब उनकी शहादतों पर झूठी संवेदनाएं भी प्रकट नहीं करते। किसानों का साथ देने की बजाय सत्ता में बैठे लोग लगातार उनका तिरस्कार कर रहे हैं। अपने बयानों के जरिए सत्ताधारी दल किसानों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सत्ता का घमंड छोड़कर देश का पेट पालने वाले किसानों की बात माननी चाहिए और जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म करवाना चाहिए। कि जिन लोगों ने इस आंदोलन का अपमानित करने का काम किया, चाहे किसी ने माओवादी बताया, किसी ने आतंकवादी बताया, किसी ने खालिस्तानी बताया, किसी ने कांग्रेसी बताया, किसी ने विपक्षी बताया, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा निंदनीय कोई वक्तव्य नहीं हो सकता, क्योंकि सच्ची आत्मा से किसान संगठनों ने इस आंदोलन को देश के किसान के सहयोग के साथ एक अनुशासन और शांति प्रिय तरीके से प्रजातंत्र और संविधान के दायरे के अंदर ऐसा आंदोलन देश में नहीं देखा जो ये आंदोलन चल रहा है। उसके बावजूद कुछ लोग जो सत्ता कुर्सी के चिपके हुए लोग हैं, उन लोगों ने इस आंदोलन का जो तिरस्कार इस प्रकार की भाषा से इस्तेमाल किया है, वो देश हित में नहीं है। जो इस तरह की वो बात कह रहे हैं, इस तरह की बात वो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को के दबाव में हो सकता है कि उसकी वजह से कह रहे हो, क्या कारण है वो कह रहे हैं, मगर वो कोई अच्छी बात नहीं है और उससे उनको समझना चाहिए। मैंने बताया कि इस मूवमेंट से देश के किसान की भावना जुड़ी हुई है। सांसद दीपेंद्र लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। नए साल का पहला और दूसरा दिन भी उन्होंने किसानों के बीच में बिताया। टीकरी बॉर्डर, मदीना, कितलाना, डीघल, मकड़ोली समेत कई टोल प्लाजा के बाद आज दीपेंद्र गधोला मिल्क माजरा टोल पर पहुंचे थे। दीपेंद्र का कहना है कि देश और प्रदेश का अन्नदाता आज संघर्ष, पीड़ा और कुर्बानियों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सभी का फर्ज बनता है कि वो किसानों के साथ खड़े हों। निश्चित तौर पर किसान संगठन इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम नए साल और जन्मदिन का जश्न उसी दिन बनाएंगे जिस दिन किसानों की जीत होगी। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने ऐलान किया है कि वो इस बार 4 जनवरी को आने वाले अपने जन्मदिन का जश्न नहीं मनाएंगे। वो नए साल के पहले दिन की तरह ये दिन भी किसानों की सेवा और समर्थन में उनके साथ बिताएंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हमारी सरकार रही है और 10 साल में कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं हरियाणा प्रदेश में। 10 साल ऐसे थे, ना तो कहीं लाठीचार्ज हुआ किसान, यहाँ कहीं गोली चली। उससे पहले जो एनडीए की सरकार थी, इन्हें लोग भाजपा की सरकार थी, तब कंडेला के अंदर गोली चली, 12 किसान मरे। उससे पहले उससे पहले जो योगवती राजी की सरकार थी, कादमा के अंदर जो है भिवानी के अंदर किसानों की गोलियाँ चली, लाठीचार्ज हुआ। 10 साल की सरकार में कहीं किसान पे गोली, आंसू गैस या लाठीचार्ज तो डंडी भी कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ। यमुनानगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद दीपेंद्र ने सरकार से आंदोलन में जान की कुर्बानी देने वाले किसानों को शहीद का दर्जा, आर्थिक मदद और परिवार को नौकरी देने की मांग की।
साथ ही दीपेंद्र ने कहा कि यदि ये सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारी सरकार बनने के बाद ऐसा किया जाएगा, क्योंकि किसान अपनी मर्जी से सड़कों पर नहीं उतरे हैं। उन्हें सरकार के 3 कानूनों और उनकी हठधर्मिता ने सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि किसान इन कानूनों को समझ नहीं पाए हैं। दीपेंद्र ने कहा कि ये सरकार किसान को ना समझने की गलती ना करे। सरकार की नीयत और तीनों कानूनों को पूरी तरह समझने के बाद ही उसने आंदोलन का फैसला लिया है। अब 45 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं एक और चीज़ ये सुनते कि हम मांग करते हैं कि जो किसानों की, जिसमें से 12 के लगभग हरियाणा के, इन 45 की जो फिगर है उसमें से जो है लगभग दर्जन हरियाणा के परिवार हैं जिन्होंने अपने किसी न किसी, जिसमें संत राम सिंह जी से लेकर और अलग अलग गांव के जो अपना जो किसान भाई जो अपने उन्होंने कुर्बानियाँ दे दी। तो हम मांग करते हैं विपक्ष के नाते कि इनके परिवारों को तुरंत एक तो शहीद का दर्जा मिले जिन्होंने जान गंवाई है, परिवारों को रोजगार मिले और कुछ ना कुछ आर्थिक मदद की घोषणा सरकार करे, ये हम मांग करते हैं। और नहीं तो जैसे चंडेला के अंदर जो चौटाला सरकार में जो आंदोलन के टाइम 12 किसानों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद जो है उसकी जो हमारी सरकार बनी तो हमने उस समय शहीद का दर्जा देके सबको रोजगार और मदद करने का काम किया था। उसी प्रकार से नहीं तो कभी जब हमें मौका मिलेगा तो हम उस बात का जो है परिवारों का के लिए ऐसे काम करने का काम करेंगे। मगर आज हम आग्रह करते हैं सरकार से कि सरकार इसमें उनका सहारा दे, क्योंकि ऐसे ऐसे परिवार हैं। मैं बड़ौदा गांव के अंदर गया, जो आज एक हमारे भाई थे, उन्होंने वो ठंड की वजह से उनकी डेथ हो गई। 3 छोटी लड़कियां हैं अनमैरिड, आप सोच सकते हैं। हल्ला बोल हरियाणा।